गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिपीटेड हैं आपके एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और जेओआईटी एग्जाम्स में। ठीक है, एचपीएसएससी के थ्रू जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी। एचपी हाई कोर्ट भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इसको जो देखिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जो मिल जाती है, हर एक पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्वेश्चन पर वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, वीडियोस लेक्चर के लिंक जो है मेरे को आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। इनमें से जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है इंडिया का, तो याद रखना है अप्सरा इज द राइट आंसर। अप्सरा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए आईएनएस चक्र फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन है ये। ठीक है, फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर जो सबमरीन है ये आपको याद रखना है। आईएनएस कावेरी फर्स्ट इंडियन सबमरीन। ठीक है, ये आपकी पहली सबमरीन थी आईएनएस कावेरी, और फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी, आईएनएस चक्र है। और देखिए सबसे पहला जो विमान वाहक पोत है, ठीक है, उसको वो कौन सा है, फर्स्ट जो आपका विमान वाहक जो वो पोत है आपका, वो कौन सा है, वो आपका आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा, फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्र, फर्स्ट इंडियन सबमरीन आईएनएस कवारी, फर्स्ट विमान वाहक पोत आपका जो आईएनएस विक्रांत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। तो देखो कौन पहली इंडियन वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। सिंपल याद रखेंगे कि जो मदर टेरेसा है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए रोज मिलियन बैथ्यू, ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की फर्स्ट चेयरमैन है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग, ये आपकी स्पोर्ट्स पर्सन है, ये आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। कर्णम मल्लेश्वरी आपको याद रखना, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और याद रखेंगे पीटी उषा, ये आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी जी उसके नए चेयरमैन हैं। ठीक है, और याद रखना है इंडियन ओलंपिक जो आपकी काउंसिल है उसके अभी हाल ही में चेयरमैन बनने वाली है पीटी उषा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है, ये याद रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन आपकी कौन बनने वाले, पीटी उषा बनने वाले, रिसेंटली इन न्यूज में है ये, इसको आपने याद रखना है। यहां से मैंने क्वेश्चन आपको उठाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए किस किस को नोबेल प्राइज मिला है इंडिया से। सबसे पहले 1913 में मिला है गीतांजलि बुक के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर आपको याद रखना है 1930s में मिला है सीवी रमन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है फिजिक्स के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। काफी सारे बहुत सारे ऐसे हैं। 1998 में आपको याद रखना है अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला है। याद रखेंगे 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला है, चाइल्ड उसके लिए काम करने के लिए, क्या चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो काम करने के लिए। और याद रखना है यंगेस्ट नोबेल प्राइज विजेता कौन है पूरे विश्व में, वो है मलाला यूसुफजई, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जाओ फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन है? तो देखो रोज मिलन बैथ्यू, मैंने अभी आपको बताया कि वो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है किसकी? यूपीएससी की, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन है? मीरा कुमार है, इसको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब में से ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है शेड्यूल्ड ट्राइब में से। और एक इस शेड्यूल्ड ट्राइब से जब बिलोंग करती है, ट्राइबल से बिलोंग करती है, संथाल ट्राइबल से। देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखना है। एंड देखिए फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी है। ठीक है, और याद रखेंगे फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ये आपको याद रखनी है, राजकुमारी अमृत कौर है। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर है, याद रखना है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट कौन है? सरोजनी नायडू। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो दांडी यात्रा थी उसमें भी भाग लिया था। आप याद रखेंगे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो याद रखना है, वो है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं। इसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं एचपी हाई कोर्ट एग्जाम में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया? ये क्वेश्चन आया था लोकटक लेक पिछली बार एचपी हाई कोर्ट एग्जाम में। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया? तो देखिए वुलर लेक इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया। ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे? ये फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में है। और डल लेक आपकी जाओ जम्मू एंड कश्मीर की फेमस है। और ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में भी आपको जाओ कांगड़ा जिले में डल लेक देखने को मिलती है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड लेक। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको याद रखना है। गोविंद सागर लेक ये आपकी मैनमेड लेक है, गोविंद सागर लेक है मैनमेड। ये सतलुज रिवर के ऊपर बनी हुई है और ये पूरे इंडिया की जो सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। करीब करीब 82 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 60 मील के आसपास जो इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रखना है। ये आपके जो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में बनी हुई है। जब आपका भाखड़ा नंगल जो डैम है वो बना था, उसके बाद ये झील जो बनी थी, ये आपको याद रखना है। तो लोकटक लेक आपकी जो मणिपुर में है, मणिपुर में है। तो देखो सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी हिमाचल इंडिया में पूरे? वो है वुलर लेक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? वो है रेणुका लेक, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में है। किसमें? सिरमौर जिला में है। ये आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, इसको ध्यान देना है। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन केरला, केरला स्टेट? तो देखो इसमें से केरला स्टेट में कौन सा डैम नहीं है? तो देखो इडुक्की डैम आपका केरला में है, मुल्ला पेरियार डैम केरला में है, नैयार डैम आपका जाओ केरला में है। ठीक है, पेरियार डैम भी आपका जाओ केरला में ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो कोयना डैम जो आपका कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भगीरथी जो डैम है वो किसके ऊपर बना हुआ है? सॉरी, टिहरी जो डैम है वो भगीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है, ये आपका टिहरी गढ़वाल में है, उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। भाखड़ा डैम ये आपका सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और नंगल आपका पंजाब में है, नंगल आपका जो डैम आपका पंजाब में है, ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा जो ग्रेविटी डैम कौन सा है? वो भाखड़ा नंगल डैम है, भाखड़ा डैम है। और देखिए सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा जो बांध कौन सा है? वो आपका टिहरी डैम है। ठीक है, ये आपको जो याद रखना है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज 5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन हमने हर एक ऑप्शन को जो सॉल्व किया है अच्छे से। तो यहाँ पे कम से कम 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप बताइएगा मुझे कि वेम्बनाड झील, वेम्बनाड जो लेक है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद।